हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्रोमोसोम्स, हिस्टोन्स, न्यूक्लियोसोम्स, डीएनए, जीन और सोलेनॉइड्स, इनमें क्या अंतर है ये समझेंगे। ओके, तो ये सारे टर्म्स कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं, तो हम इन्हें डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोम कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इनिशियली क्या है कि अगर हम सेल की बात करें, दिस वन इज़ अ सेल, और इस सेल में अगर हम सिर्फ सेल के न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है ना, न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो न्यूक्लियस के अंदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियस के अंदर इंट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियस में ही होंगे। क्रोमोसोमल जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ न्यूक्लियस में ही पाए जाएंगे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स भी होते हैं कुछ, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल भी होता है कुछ, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स सेल्स जब डिवीजन शुरू करता है तो सेल डिवीजन के टाइम पे ये क्रोमोसोम्स अपना स्ट्रक्चर्स स्पेसिफिक, ये जो आपने एक्स शेप के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे क्रोमोसोम के, वो क्रिएट करता है। रेदर क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में रहता है। क्रोमेटिन मटेरियल एक तरीके का क्रोमोसोम, जब हम बोलें कि वो गुच्छे में है या क्लस्टर्स की फॉर्म में है, ठीक है, इस तरीके से जब क्रोमोसोम रहेगा अपने इस तरीके के स्ट्रक्चर में ना रह के, इस तरीके के स्ट्रक्चर में ना रह के, इस तरीके से जब क्रोमोसोम रहेगा न्यूक्लियस के अंदर, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा तो उसे हम क्रोमेटिन कहेंगे। ओके, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं अब। दिस इज अ क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम को हम थोड़ा सा समझें तो ये क्रोमोसोम में क्या है, दो क्रोमेटिड से बना हुआ एक क्रोमोसोम हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। दो क्रोमेटिड से बना हुआ एक क्रोमोसोम हम स्टडी कर रहे हैं। सेल डिवीजन की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के टाइम पे क्रोमोसोम्स डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में रहते हैं, या क्रोमेटिन मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में रहता है। जब सेल डिवाइड करने वाला होगा और डिवीजन से जस्ट पहले वो क्रोमोसोम के इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, जो क्रोमोसोम है इसके सेंटर वाले भाग को हम कहेंगे दिस वन, ये सेंटर वाला भाग है, इसे हम सेंट्रोमेयर कह रहे हैं, ठीक है, सेंट्रोमेयर। इस सेंट्रोमेयर के दोनों तरफ क्या होता है, काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर क्या काम करता है, ये सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिन मटेरियल को अलग अलग सेपरेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और जब क्रोमेटिन मटेरियल सेपरेट हो जाएगा तो एग्जैक्टली 2 हाफ में जो डीएनए मटेरियल है वो टूट जाएगा और हर एक सेल के पास इक्वल क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। दोनों क्रोमेटिड्स का अपना अपना काइनेटोकोर होता है, ठीक है। अब हम इस स्ट्रक्चर में थोड़ा और देखें तो इसके दो आर्म्स दिख रहे हैं, एक है पी आर्म और दूसरा है क्यू आर्म। पी आर्म जो होता है वो छोटा होता है दिखने में, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज क्रोमोसोम कैसे होते हैं इसे बाद में समझेंगे हम, कि इनके आर्म्स छोटे और बड़े क्या क्या कहलाते हैं ये क्रोमोसोम्स। अभी हम देखते हैं पी आर्म जो है वो छोटा है और क्यू आर्म जो होगा वो लंबा आर्म होगा, बड़ा होगा लेंथ में, ठीक। इस क्रोमोसोम में कुछ आपके एंड पे टीलोमेयर्स पाए जाते हैं। ये टीलोमेयर्स वो आपके स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जो रिकॉम्बिनेशन में, या आपकी जो क्रोमोसोमल एंडिंग्स हैं इनके रिकॉम्बिनेशन को नहीं होने देते हैं, ठीक है। ये टीलोमेयर्स आपके स्पेसिफिक टीलोमरेज एंजाइम्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि इन एंड्स की रिकॉम्बिनेशन ना हो, ठीक। अच्छा, दूसरा, यहाँ पे क्रोमोसोम में जब हम स्टेनिंग करते हैं क्रोमोसोम की और हमें कार्योटाइपिंग करनी है, क्रोमोसोम की स्टडी करनी है कि कैसे कैसे बैंड्स बन रहे हैं क्रोमोसोम में, तो बैंडिंग के पैटर्न में क्रोमोसोम में कुछ डार्क और कुछ लाइट बैंड्स बनते हैं, ठीक है ना, डार्क और लाइट बैंड्स बनते हैं। इसी डार्क और लाइट बैंड को हम कहते हैं, जो डार्क कलर का बैंड होगा क्रोमोसोम में स्टेनिंग के दौरान जो हमें मिलेगा उसे हम हेट्रोक्रोमेटिन बैंडिंग कहेंगे, ठीक है, या हेट्रोक्रोमेटिन क्रोमोसोमल रीजन भी कहते हैं। दूसरा जो लाइट बैंड बनेगा, ठीक है, जो हल्के कलर का होगा वो यूक्रोमेटिन कहलाएगा या यूक्रोमेटिन बैंड कहलाएगा,
ठीक है, और उसे यूक्रोमेटिन बैंडिंग भी कहते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखें इसमें फर्दर, इस क्रोमोसोम में हम देखें तो ये बहुत सारे थ्रेड, एक थ्रेड है, आपने देखा होगा थ्रेड को अगर हम लपेट लें तो इस तरीके से ये थ्रेड से लिपटा हुआ होगा। ये थ्रेड क्या कहलाएगा? ये थ्रेड को अगर हम इलेबोरेट करके देखें और बड़ा करके देखें तो ये सुपर कॉइल से बना होगा। ठीक है ना, सुपर कॉइल से बना होगा। जब बहुत सारी सुपर कॉइल्स स्प्रिंग की तरह आपस में चिपकी हुई होंगी तो वो आपकी क्या बनाएंगी? क्रोमोसोम बनाएंगी। ठीक है ना। फिर सुपर कॉइल्स को और थोड़ा बड़ा करके देखें हम, इसके अंदर का क्या है, इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट, तो ये कॉइल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। कॉइल्स को और हम बड़ा करके देखें, मतलब इसके अंदर जाके देखें और क्या है इसमें छोटा मटेरियल प्रेजेंट, तो इसके अंदर प्रेजेंट होंगी कॉइल्स बनी होंगी सोलिनॉइड से। ठीक है ना, कॉइल्स किससे बनी होंगी? सोलिनॉइड से। कॉइल्स सोलिनॉइड से बनी है। इनको हम देखें तो सुपर कॉइल्स जो हैं वो आपकी 200 नैनोमीटर, आपके हम सुपर कॉइल्स को देख पाते हैं, इनका साइज़ जो है वो 200 नैनोमीटर होगा, और जबकि हम सोलेनॉइड की बात करें तो इनका साइज़ 300 नैनोमीटर पे हम देख रहे हैं। ठीक है। फर्दर सोलेनॉइड्स जो है और छोटे छोटे मटेरियल्स से बनी होगी जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सोलेनॉइड किससे बना होगा? न्यूक्लियोसोम से। तो ये सब स्प्रिंग लाइक पैटर्न है। तो एक स्प्रिंग के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, इस तरीके से स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो जितने हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को, जैसे हम टीलोमेयर्स की क्रोमोसोम की बात करें तो ये 1400 नैनोमीटर साइज का है, जबकि सुपर कॉइल्स की बात करें तो ये 200 नैनोमीटर साइज की है। ठीक है ना। सोलेनॉइड की बात करें तो ये 30 नैनोमीटर साइज की है। न्यूक्लियोसोम्स जो हैं हम लगभग देखते हैं कि ये 10 नैनोमीटर साइज़ के हैं। ठीक है, तो ये किससे बना है? आपके सोलेनॉइड के अंदर फर्दर क्या है? छोटा मटेरियल न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होगा। ठीक है। फर्दर न्यूक्लियोसोम्स को देखें हम, न्यूक्लियोसोम्स जो है वो आपके डबल हेलिकल डीएनए से बना होगा। ठीक है ना, किससे बना होगा? न्यूक्लियोसोम जो है वो डबल हेलिकल डीएनए से बना होगा। यहाँ पे हम न्यूक्लियोसोम में ये जो बीड्स जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको हम प्रोटीन्स कहते हैं। ये प्रोटीन्स हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम किससे बना है? हिस्टोन प्रोटीन और डबल हेलिकल डीएनए मटीरियल से बना है। ये डबल हेलिकल मटेरियल का एक स्पेसिफिक भाग, ये डबल हेलिकल मटेरियल जिसे हम डीएनए कह रहे हैं, ठीक है, ये डीएनए हेलिक्स है डबल हेलिकल। अगर हम इसमें से न्यूक्लियोसोम हटा दें तो ये आपका डीएनए है। ठीक है, न्यूक्लियोसोम में से हिस्टोन प्रोटीन्स हटा दें तो ये डबल हेलिकल डीएनए है। और इस डबल हेलिकल डीएनए में एक स्पेसिफिक भाग जो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का निर्माण करेगा, उसे हम जीन कहेंगे। ठीक है, ये जीन स्पेसिफिक होगा और हर एक जीन स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे जो जीन है या डीएनए जो है, डीएनए के अंदर बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता है। बेस पेयर्स जो हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या? एडेनिन, देन ग्वानिन, थाइमीन एंड साइटोसिन। ठीक है ना, एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ बेस पेयरिंग करता है, ठीक, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी समझते हैं क्या था। सेल के अंदर था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपका जब सेल डिवीजन, आपका सेल जो है डिवाइड होने लगता है तो वो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। क्रोमोसोम्स बने हैं किससे? सुपर कॉइल से। सुपर कॉइल्स फिर कॉइल से बना है, कॉइल्स फिर सोलिनॉइड से बने हैं, सोलिनॉइड्स न्यूक्लियोसोम से बने हैं। न्यूक्लियोसोम में क्या प्रेजेंट है? डीएनए और हिस्टोन मटेरियल्स। ठीक है ना। और अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए किससे बना है? शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस और फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर्स को समझें तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम है इसमें हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो अधिकतर आपके हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। मेजॉरिटी में बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसे देखते हैं। यहाँ पे हम अगर न्यूक्लियोसोम्स को समझें तो कैसे बना है। ठीक है ना, तो ये आपका एक न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोसोम है और ये जो न्यूक्लियोसोम है ये एक थ्रेड से लिपटा हुआ है। ठीक है, थ्रेड से लिपटा हुआ है और ये थ्रेड
फर्दर दो आपके जो न्यूक्लियोसोम है ये एक थ्रेड से लिपटा है, इस न्यूक्लियोसोम को छोड़ के जो थ्रेड है, ठीक है ना, इस न्यूक्लियोसोम को छोड़ के जो थ्रेड है जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ रहा है, इसे हम लिंकर डीएनए कह रहे हैं। ये भी डीएनए है और ये भी डीएनए, ये लिंकर डीएनए है। कोडिंग डीएनए जो होगा वो सिर्फ कौन सा होगा, इस हिस्टोन से, ये जो आपका न्यूक्लियोसोम है इससे लिपटा हुआ भाग ही कोड करेगा स्पेसिफिक प्रोटीन को। लिंकर डीएनए सिर्फ जोड़ेगा दो न्यूक्लियोसोम्स को, ठीक है ना। एक आपका कोडिंग रीजन या कोडिंग डीएनए जो न्यूक्लियोसोम में लिपटा हुआ होता है, प्रेजेंट होता है, वो लगभग 150 बेस पेयर साइज का होगा, ठीक है। सोलेनॉइड के स्ट्रक्चर को देखें तो सोलेनॉइड के स्ट्रक्चर 30 नैनोमीटर साइज में हम देखें तो ये किससे बना है, न्यूक्लियोसोम और आपके हिस्टोन न्यूक्लियोसोम और जो डीएनए है, डीएनए थ्रेड, उससे बना है। तो आपके इस तरीके से न्यूक्लियोसोम्स 1 2 3 इस तरीके से जब अलाइन होंगे तो ये एक सोलेनॉइड का स्टैक बना लेंगे, तो ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है ना। सोलेनॉइड को हमने छोटा करके देखें तो वो कैसा दिखेगा, न्यूक्लियोसोम जिसमें डीएनए थ्रेड, लिंकर डीएनए और दूसरा न्यूक्लियोसोम इस तरीके से रिजेंबल होंगे, ठीक है, 30 नैनोमीटर साइज में। ये हो गया सोलेनॉइड। नेक्स्ट हम देखें न्यूक्लियोसोम क्या है। न्यूक्लियोसोम जो है ये न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट है हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए थ्रेड, ठीक है ना। तो हिस्टोन प्रोटीन्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं ये देखते हैं। इसमें आपके दिस इज एन ऑक्टामर, ये जो हिस्टोन है इसमें न्यूक्लियोसोम में जो हिस्टोन होगा वो एक ऑक्टामर होगा। ऑक्टामर मतलब इसमें 8 यूनिट्स होंगी हिस्टोन प्रोटीन्स की, ठीक है। तो ऑक्टामर में क्या है, देखो आप H1 को छोड़ के H2, H3 और H4 हिस्टोन प्रोटीन होंगे। H2 के 2 हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे, ठीक है ना। H1 नहीं होगा, H1 लिंकर डीएनए के साथ होगा, वो वहाँ पे पढ़ेंगे। हिस्टोन में जो ऑक्टामर बनाएगा, हिस्टोन जो ऑक्टामर बनाएगा उसमें H2B हिस्टोन प्रोटीन होगा, ठीक है, आगे से, और एक पीछे से होगा। 2 H2B, 2 H2A, ठीक है, एक इधर एक इधर, ठीक है, 2 H3, एक इधर और 2 H4, एक ये है और एक इधर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्टामर बनेगा। किससे बन रहा है, एक है आपका H, देखेंगे, एक है आपका H2A, दूसरा है H2B, तीसरा है H3, चौथा है H4, ठीक है। ये कितने हैं टोटल, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4 मिलके क्या बना रहे हैं, ऑक्टामर बनाएंगे, ठीक है, हिस्टोन का ऑक्टामर बनाएंगे जिसमें 8 यूनिट हिस्टोन्स की होंगी, ठीक है। तो यही वो ऑक्टामर है। और इस के साथ साथ इस ऑक्टामर से लगा हुआ K9 और K27 रीजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन के जो अमाइनो टर्मिनल है उस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रिप्रेशन और एक्टिवेशन के लिए K9 और K27 रीजन भी होता है। रिप्रेशन मिथाइलेशन के थ्रू होगा और एक्टिवेशन एसिटाइलेशन के थ्रू होगा। तो ये रिप्रेस और एक्टिवेट करने में हेल्प करता है जब भी डीएनए को अपना ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन करना होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम किससे बना होगा, हिस्टोन ऑक्टामर से, और साथ साथ में डीएनए थ्रेड, ये रेड कलर का डीएनए थ्रेड भी है। तो हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 147 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए स्ट्रैंड मिलके क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसोम। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने बोला 150 बेस पेयर, कई जगह पे 150 बेस पेयर भी लिखा होता है, ठीक है। तो 147 बेस पेयर लंबा डीएनए स्ट्रैंड और एक हिस्टोन ऑक्टामर यूनिट से बना होता है न्यूक्लियोसोम, ठीक है। ठीक है, अब हम समझे यहाँ पे थोड़ा सा कि H1 कहाँ है। यहाँ पे हमने बोला हिस्टोन प्रोटीन H1 को छोड़ के H2 के 2 H2A, H2B, फिर H3 और H4 से क्या बना होगा, हिस्टोन का ऑक्टामर बना होगा जो न्यूक्लियोसोम का भाग है। न्यूक्लियोसोम के भाग के अलावा जो न्यूक्लियोसोम जो कि आपका हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए 147 बेस पेयर लंबे डीएनए से बना है, इसे अगर हम छोड़ दें, ठीक है, इस भाग को अगर हम छोड़ दें तो जो बाकी थ्रेड, बाकी जो डीएनए थ्रेड है जिसे हम लिंकर डीएनए कह रहे हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं होता है, ये लिंकर डीएनए 2
लिंकर डीएनए या दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले लिंकर डीएनए के साथ एक आपका हिस्टोन और होगा प्रेजेंट, जिसे हम H1 हिस्टोन कहेंगे। ठीक है, एक और हिस्टोन प्रेजेंट होगा जिसे हम H1 हिस्टोन कहेंगे। ये H1 हिस्टोन प्रोटीन जो होगा ये न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं होगा, ये अलग होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं होगा। ठीक, तो दिस इज द H1 प्रोटीन जो लिंकर डीएनए को जोड़ने के काम आता है। तो यहाँ पे हम समझे न्यूक्लियोसोम किससे बना था, हिस्टोन ऑक्टामर से 147 बेस पेयर लंबे डीएनए स्ट्रैंड से, और हिस्टोन ऑक्टामर में थे 2 H2B, 2 H2A, 2 H3 और 2 H4 हिस्टोन प्रोटीन्स। जबकि H1 क्या कर रहा है, H1 न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं है, ये लिंकर डीएनए को जोड़ रहा है, हिस्टोन H1 प्रोटीन। लिंकर डीएनए किसे जोड़ रहा है, दो न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ता है। ठीक है, और आपके अगर हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन के, तो हिस्टोन प्रोटीन में अधिकतर लाइसिन और आर्जिनिन पाया जाता है। ठीक है ना, तो आप इसे HAL से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे, HAL। आर्जिनिन और लाइसिन किस में पाया जा रहा है, हिस्टोन में। 3 बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। हिस्टिडीन को हम रिप्लेस करें, यहाँ पे हम बोल रहे हैं हिस्टोन किससे बना है, आर्जिनिन और लाइसिन से बना है, HAL से याद रखेंगे। ठीक है, ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं और ये आपके पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। प्रोटामीन की बात करें तो प्रोटामीन हिस्टोन प्रोटीन को रिप्लेस करके प्रोटामीन प्रेजेंट होता है स्पर्म के न्यूक्लियोसोम में। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को थोड़ा और स्टडी करें तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं इस तरीके से, ये आपका टीलोमेयर हो गया, ये हम पहले ही जान चुके हैं टीलोमेयर क्या है। देन क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा इज अ थ्रेड। ठीक है ना, थ्रेड को हम क्रोमोनीमा कहेंगे। क्रोमो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जब हम स्टेनिंग करते हैं तो ये कलरफुल हो जाता है, क्रोमोनीमा। क्रोमोमेयर, क्रोमोमेयर वो होगा जो इसमें बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इस अंदर जो आपका क्रोमोसोम के अंदर जो थ्रेड है उसमें जब बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे उसे क्रोमोमेयर कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शंस में हम पहले देखें प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं सेंट्रोमेयर वाले भाग में, जो बीच वाला भाग था जहाँ पे काइनेटोकोर था, हमने इसे पहले वाले डायग्राम में देखा था, वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये बीच में से अंदर पिचका हुआ होता है, अंदर की तरफ ये धंसा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए हम इसे कॉन्स्ट्रिक्शन कह रहे हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जहाँ पे सेंट्रोमेयर होगा। ठीक है, इसी के प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाहर काइनेटोकोर होते हैं और यहीं से आपके क्रोमोसोम्स टूटना शुरू होते हैं। ठीक है ना, दो जो क्रोमेटिड्स हैं यहीं पे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब देखें हम इस क्रोमोसोम में क्या होता है, बाहर का जो कवरिंग है उसे हम पेलिकल कहेंगे और अंदर जो इसमें द्रव भरा होगा उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। इसके अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी होता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दूसरा सिकुड़ा हुआ भाग होगा जो क्रोमोसोम में, उसे हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहेंगे। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2 तरीके के होंगे। ठीक है, तो पहले हम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 को समझें। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 ये है और इसके साथ ही सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 जस्ट नियर अबाउट होगा किसके, सेंट्रोमेयर के। तो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 जो होगा ये इसके पास में सेटेलाइट डीएनए अधिकतर पाया जाएगा। सेटेलाइट डीएनए वो होता है जो बार बार रिपीट करते हैं, जो सीक्वेंस डीएनए में, उन्हें हम सेटेलाइट डीएनए कहते हैं। ये इस सेटेलाइट डीएनए के थ्रू ही हम किसी भी इंडिविजुअल की जेनेटिक स्क्रीनिंग कर पाते हैं। ठीक है ना, तो जो भी पेरेंटिंग इश्यू होते हैं उनको हम सेटेलाइट डीएनए के थ्रू ही सॉल्व करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है, नॉट जेनेटिक इंजीनियरिंग बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम इसी सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंसेस को यूज़ करते हैं। ये हर एक इंडिविजुअल का स्पेसिफिक होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम सेंट्रोमेयर के बेसिस पे कुछ क्रोमोसोम्स के टाइप्स भी मेंशन करते हैं। ठीक है ना, तो क्रोमोसोम का टाइप नंबर 1 दैट इज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर हम सेंट्रोमेयर के भाग को अगर देखें तो जो हमने स्टडी किया था सबसे पहले, जिसमें कि पी और क्यू आर्म हमने देखे थे, पी आर्म जो छोटा था और क्यू आर्म जो लंबा था। ठीक है ना, तो अगर किसी क्रोमोसोम में सेंट्रोमेयर के ऊपर का आर्म छोटा और सेंट्रोमेयर के नीचे का आर्म लंबा होगा, ठीक, तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। वहीं क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर वाले भाग से अगर क्रोमोसोम के ऊपर और नीचे दोनों वाले जो हैंड्स हैं,
या आर्म्स हैं वो बराबर होंगे तो उसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। तो ये हो गया टाइप क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर के बेसिस पे जो हम मेंशन करते हैं। इसके अलावा दो और तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर। तो अगर सेंट्रोमेयर की लोकेशन क्रोमोसोम के एंड पे प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, एक एंड पे प्रेजेंट होगी, तो इसे हम टीलोसेंट्रिक कहेंगे, ठीक है ना। इस तरीके के क्रोमोसोम को क्या कहेंगे? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। वहीं अगर सेंट्रोमेयर की लोकेशन आपकी किस तरीके की होगी? एक्रोन, मतलब एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा ऊपर, ठीक है। जब सेंट्रोमेयर एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा क्रोमोसोम्स के ऊपर और एक एंड पे प्रेजेंट होगा, तो इस तरीके के क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स और ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ